तुमने दीपू को कत्ल किया है, तुम फ्रेम करवा के मुझ पे लगवाओ। मेरा भी तो सोचो। ठीक है, सोचना वरना पता है कि कत्ल की सजा क्या है। नुमैर सुबह का गया बस नहीं आया, बहुत परेशानी हो रही है, ना पहुंचा दे। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल जफा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नुमैर का गिल्ट और एहसास जुर्म बढ़ता ही जा रहा है कि उसने अंदलीब के साथ बहुत बुरा किया, अपनी की गई गलती पर उसे पछतावा भी हो रहा है। और जब अंदलीब के वालिदैन भी उसे अंदलीब की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं तो उसका एहसास जुर्म और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अंदलीब को याद करके बहुत रोता है और ख़ुद को एक कमरे तक ही महदूद कर लेता है। उसे यकीन आ चुका है कि अंदलीब अब इस दुनिया में नहीं रही और वो इसकी मौत का जिम्मेदार है, जबकि अंदलीब के वालिद को ये बात मालूम ही नहीं है कि इस बार अंदलीब की मौत की वजह नुमैर है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी बेटी ही जज्बाती है। पहले भी जब इसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो नुमैर ने ही उसे बचाया था, तो फिर वो भला अंदलीब की खुदकुशी की वजह कैसे हो सकता है। लेकिन अंदलीब की माँ अंदलीब की मौत को तस्लीम ही नहीं कर रही। उन्हें अब भी यही लगता है कि अंदलीब जिंदा है, वो सिर्फ इनसे नाराज़ होकर इनसे दूर चली गई है, एक न एक दिन वो वापस ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ारा भी जानती है कि नुमैर इस वक्त बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्योंकि सबकी नज़रों में इसके लिए नफरत वो साफ देख रही थी। इसलिए वो नुमैर को इस गिल्ट से निकालने के लिए हॉस्पिटल बुलाती है और कहती है कि वो ऐसा क्यों समझता है कि वो अंदलीब की मौत का जिम्मेदार है। तो डॉक्टर नुमैर उसे कहता है कि सारा कसूर ही इसका है, क्योंकि इसने ही दीपू की जान ली है। तो डॉक्टर ज़ारा जो समझ रही है कि नुमैर को अंदलीब की मौत का बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। लेकिन डॉक्टर नुमैर उसे कहेगा कि वो गलत नहीं कह रहा, क्योंकि इसने अनादिल का DNA टेस्ट करवाया था जो अंदलीब ने देख लिया था। इसी बात की वजह से इसने खुदकुशी की। फिर डॉक्टर नुमैर उसे अंदलीब का वो खत दिखाता है जिसे पढ़कर ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसने अंदलीब को टॉर्चर किया है, इसने अंदलीब को मार दिया। अब तो इसके दिल को सुकून मिल गया ना, इसलिए वो ये रिपोर्ट अपनी डिग्री के साथ फ्रेम करवा के लगवा ले और दुनिया को बताया कि ये भी इसकी कामयाबी है। और फिर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि नुमैर इस कदर गिर भी सकता है। नुमैर जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ज़ारा की ये बातें सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अंदलीब की तस्वीर देखकर बहुत ज़्यादा रोता है। इसके दिन रात ऐसे ही रोते हुए गुजरते हैं, ना तो इसे खाने पीने की फिक्र होती है और ना ही वो पहले की तरह किसी से बात करता है। तो नुमैर की ये हालत देखकर इसकी माँ बहुत दुखी होती है और उसे कहती हैं कि अनादिल की माँ तो पहले ही नहीं है और फिर इसे भी किसी चीज़ का होश नहीं है। वो सारा दिन अनादिल को अकेले संभालती हैं। क्या वो यही चाहता है कि वो बाप की शफकत से भी महरूम हो जाए और इनका तो इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। वो खुद को सजा देकर उन्हें क्यों तकलीफ देना चाहता है, वो कम अज़ कम इनका तो ख्याल करे। तब नुमैर उन्हें जवाब देता है कि इन्हें सिर्फ इनका ही तो ख्याल है, तभी वो कुछ नहीं कर रहा, वरना वो अच्छी तरह जानती हैं कि कत्ल की सज़ा क्या है और वो अंदलीब का कातिल है। और फिर वो वहीं जाता है जहाँ अंदलीब की कार मिली थी। जब शाम तक नुमैर घर वापस नहीं आता तो इसकी माँ को बहुत फिक्र होती है। तब वो ज़ारा को फ़ोन करती हैं कि नुमैर सुबह से घर से निकला है लेकिन अब शाम हो चुकी है, वो अब तक घर नहीं आया। इन्हें बहुत परेशानी हो रही है कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, क्योंकि इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तो ये सुनकर ज़ारा भी परेशान हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।